हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे ने बच्चे के विकास के लिए जो जो सिद्धांत दिए हैं उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने जीन पियाजे ने क्या क्या बताया है, बच्चे का विकास किस तरह होता है, इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है। पहले सबसे पहले याद रखना है जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। याद रखिएगा, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ठीक है, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और अनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। जीन पियाजे ने जो सबसे प्रसिद्ध जो सिद्धांत है जीन पियाजे का, वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब होता है मानसिक, बौद्धिक, मस्तिष्क का विकास संज्ञानात्मक से संबंधित है, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। बचपन के दौरान जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, उस दौरान बच्चे का विकास किस तरह होता है, इस पे उन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, और क्या संज्ञानात्मक को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, मस्तिष्क का विकास। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। पियाजे के सिद्धांत से पहले क्या सोचा जाता था, बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वो उस तरह से अलग है जिस तरह वयस्क सोचते हैं। ये कथन आता है, पियाजे का ये कथन पूछा जाता है, बड़े से वृद्ध से बच्चे किस प्रकार अलग है। तो वृद्ध जो बड़े होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं और बच्चे क्या करते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, ये कथन पूछा जाता है। उनके सिद्धांत का मनोविज्ञान के भीतर एक विशिष्ट उप क्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। इनको एक रचनावादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, पियाजे के सिद्धांत को, जो बताता है कि लोग अपने विचार और अपने अनुभव के बीच की बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, दुनिया से, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चों के बीच की बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 2002 के एक सर्वेक्षण में पियाजे को 20वीं सदी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिए उनको अवस्था में बांटा। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी है। ठीक है, बच्चे के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहले जो अवस्था आती है वह संवेदी पेशीय अवस्था, ये इंद्रजनित अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशीय, ये इंद्रजनित अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। पियाजे ने माना है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। उसके बाद स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। उसके बाद होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 से 12 के बाद की अवस्था है। देखो, संवेदी पेशीय अवस्था और इंद्रजनित अवस्था जो पियाजे का फर्स्ट स्टेज है, प्रथम अवस्था जिसको माना जाता है जब बच्चे का विकास होता है। इन्होंने बोला है ना कि बच्चा जब से 0 से 2 वर्ष मतलब है बच्चा जब गर्भ में रहता है ना, उसी समय वो विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 0 का मतलब यही है कि बच्चा जिस दिन में गर्भ से रहा, वो गर्भ अवस्था के दौरान ही बच्चे का विकास आरंभ हो जाता है। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था, ये इंद्रजनित अवस्था। याद रखिएगा, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को। ठीक है, इसमें क्या बोला गया ना, जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। जन्म के समय क्या होता है, शिशु ना क्या बोलता है, जगत दुनिया के प्रति ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे वायु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं, धीरे धीरे उसके क्या होता है, वायु के साथ उसकी अपनी संवेदनाएं विकसित होती है। ठीक है, वायु विकसित होता है तो बच्चे रोना, हंसना सब सीखने लगता है, बोलना, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। फिर वो लोगों को पहचानने लगता है। 1 साल का बच्चा 1.5 साल का होता है तो क्या होता है, मम्मी पापा, भाई बहन, आस पड़ोस के लोग को पहचानने लगता है। उसको देख के रोता है, कि जो उसको पसंद है उसको देख के स्माइल करता है, जो नहीं पसंद है उसको देख के रोता है। तो क्या है, वो अपने संवेदनाओं के द्वारा बच्चा व्यक्त करने लगा, क्योंकि उसको जानता है किसको नहीं जानता है, उसे बाह्य जगत का ज्ञान होने लगा। ठीक है, वो वस्तुओं को देख कर, सुन कर, क्या करता है, वस्तुओं को देख कर, सुन कर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा,
ठीक है, तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ये मतलब पूछा जाता है कि बच्चे कब स्पर्श और गंध के द्वारा पता लगाता है, तो वह संवेदी पेशी है, ये इंद्र जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे को स्पर्श के द्वारा या गंध के द्वारा किसी चीज़ को देखता है, समझता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है बच्चा, जैसे मम्मा, पापा, छोटे छोटे शब्द को क्या करता है बच्चा बोलने लगता है। परिचित को मुस्कान के साथ स्वागत करता है, बोले परिचित जो जिसको पसंद करता है, जो परिचित उसको मुस्कान के साथ मतलब स्वागत करता है, मतलब समझाता है कि वो उसको पसंद है। तथा अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शन करता है, मतलब रोने लगता है। दूसरी अवस्था हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या, और इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में क्या करता है बच्चे, खिलौने के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे कि मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है तो लड़की लोग क्या करती है, मम्मी के खिलौनों को, मतलब चुकड़ी जो खिलौना होता है ना, उसे चूल्हा बर्तन खाना बनाने का, ये अनुकरण है। ठीक है, दूसरे को देख कर खिलौने से अनुकरण करके सीखना, खिलौने की इसी अवस्था कहते हैं टॉय एज। टॉय एज किसे कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को टॉय एज कहते हैं, याद रखिएगा। खिलौना का एज, खिलौना का वायु, ये एज किसे बोला जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। 2 से 7 वर्ष क्वेश्चन आता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान करना। शिशु क्या करता है? गिनती गिनने लगता है, कलर का ज्ञान हो जाता है। क्या बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष के बच्चे का आप किसी 5 साल 6 साल के बच्चे को पूछेंगे तो रंगों को आराम से पहचान के बता देगा कि कौन सा रंग है, गिनती गिन के पहचान बता देगा। तो इस पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे को इतना ज्ञान हो जाता है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। ठीक है, लेकिन यह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। लेकिन ये समय बच्चा जो देखा है समझा वो सीख रहा है, लेकिन तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है। वस्तु अस्थायित्व क्वेश्चन आती है, वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में आ जाती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। जब बच्चा को किसी चीज़ को, वस्तु को देखकर और उसके सामने से हटा लिया जाए तो बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि उस वस्तु के प्रति उसको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में आती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद भी कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में क्या करता है? सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। जीववाद पता है क्या होता है? जैसे कि बच्चा पलंग से गिर गया तो क्या करता है, वो रोने लगता है और मम्मी आके उसको पलंग को 2 थापड़ लगाता है, झापड़ दो जोर से, तो बच्चा चुप हो जाता है कि हाँ सही है, ये हमको गिराया है तो इसको भी मार लगना चाहिए। यही जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को ही वो सजीव समझता है। मतलब जो उसको चोट लगाया है वो निर्जीव रहे सजीव रहे मतलब नहीं, उसको भी मार पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जीववाद। निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव समझता है कि पलंग ने चोट लगाया, टेबल ने चोट लगाया तो उसको मारो। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। ठीक है, जो देखता है उसे प्रतीकात्मक सोच करता है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। शिशु क्या करता है? अहमवादी होता है। अहम माने कि जो उसको चाहिए वही चाहिए, अहमवादी। जैसे किसी ने चोट लगाया, अब उसको मारेगा तभी बच्चा को अहम जो है ईगो उसका रहेगा कि हाँ हमको मारा तो तुमको भी मार लगी है, ये अहमवादी होता है। ठीक, तीसरी अवस्था स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। मूर्त अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल वही वस्तुओं के प्रति चिंतन कर सकता है जो वो प्रत्यक्ष रूप से देखा है, सामने से देखा है, या जिसके बारे में वो पढ़ा है। वो काल्पनिक चिंतन नहीं कर सकता। काल्पनिक चिंतन अमूर्त अवस्था में करता है बच्चा। ठीक है, मूर्त अवस्था में कौन से चिंतन करता है? जो वस्तुओं को देखा है उसी के प्रति वो सिर्फ चिंतन कर सकता है, सोच सकता है। जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर सकता, परिकल्पना नहीं कर सकता है। वो अपने सामने स्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना कर सकता है, जो उसके सामने अंतर बता सकता है, समानता असमानता बता सकता है, बतलाना, सही गलत उचित अनुचित में भेद करना आदि सीख जाता है। इसलिए उसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि का बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमितशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे प्लावटी अवस्था के नाम से
भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। बच्चे अच्छे से बोलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, कम्युनिकेशन करने लगते हैं। इस अवस्था में क्या बोलते हैं 7 से 12 अवस्था में हो जाती है। हमारी लास्ट अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था इसको बोला जाता है। ठीक है, औपचारिक या अमूर्त अवस्था 12 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ इस अवस्था में किशोर मूर्ति चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने की ओर हो जाते हैं। मतलब कि वो जो देखा है उसके प्रति तो वो चिंतन करके बताएगा ही, लेकिन जो नहीं देखा है ना उसके प्रति भी वो चिंतन करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 14 साल का बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा है, 13 साल का 14 साल का, तो क्या करता है उसको सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन वो फिर क्या करेगा, वो कल्पना कर करके चीज़ों को लिखेगा। तो ये अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है, मानसिक मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन भी पाया जाता है, चीज़ों को परिकल्पना करना। ठीक है, जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, याद रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। जीन पियाजे ने बोला बालकों के अधिगमन के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलितकरण तथा स्कीमा आज जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। स्कीमा क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठनीय स्कीमा। वातावरण द्वारा जो अर्जित संपूर्ण ज्ञान, सबको मिलाकर जो ज्ञान मिला वही स्कीमा है। संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहा जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा प्लीज़।